हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का हम लोग का सवाल है कॉज ऑफ एक्सीडेंट। कंपनी में दुर्घटना किन कारणों से होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा क्वेश्चन है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का कारण। देयर आर सेवरल फैक्टर टू कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड बेसिक फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एक्सीडेंट। ये कहता है दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दुर्घटना के कुछ मूलभूत कारण है, ठीक है जी। जैसे हमारा है अनसेफ एक्ट, असुरक्षित काम, अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति, और क्या है नेचुरल डिजास्टर। इन तीन कारणों के चलते कंपनी में सबसे ज्यादा क्या होता है जी, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अनसेफ एक्ट, असुरक्षित काम के चलते 88% एक्सीडेंट होता है। तो हम असुरक्षित काम के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। अनसेफ एक्ट के चलते 88% एक्सीडेंट होता है। इसमें पहला है नॉट यूजिंग पीपी। अगर हम लोग प्रॉपर पीपी नहीं पहनते हैं, पीपी को अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस रहता है। दो नंबर है नॉट मेंटेनिंग हाउस कीपिंग। हम लोग जो भी काम करते हैं, साइड पे जो भी काम करवाते हैं, वहां पे जो भी वेस्ट मटेरियल निकल जाता है उसको हम हाउस कीपिंग नहीं करते हैं, साइड को वेल मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो क्या होता है जी, एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस रहता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, मेटल का टुकड़ा हो गया, वेल्डिंग रॉड हो गया, ये सब क्या है, पैर पे पड़ेगा, पैर में चुभेगा या स्लिप करके हम गिर सकते हैं, या कोई ऑयल गिर गया, पेंट गिर गया, तो उसको हम क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण है। उसके बाद नॉट फॉलो सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन। हम लोग जो भी काम करते हैं उस वर्क का सेफ्टी होता है। सेफ्टी वाला बताता है कि भाई आप लोग को ये पीपी पहन के, उस वर्क से रिलेटेड पीपी पहन के क्या करना है जी, काम को करना है। हम लोग उसको क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है। इससे 88% एक्सीडेंट होता है। उसके बाद होता है वर्किंग एट हाई स्पीड। हम लोग जो भी काम करते हैं, फोरमैन को प्रेशर आता है ऊपर से कि आप काम को जल्दी जल्दी करवाइए, वो वर्कर पे प्रेशर डालता है, वो लोग तेजी में काम करता है, दुर्घटना होता है। तो सेफ्टी बोलता है कि आप लोग को अपने को सुरक्षित जोन में रख करके आराम से काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, सेफ तरीका से काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन के चलते कितना परसेंट एक्सीडेंट होता है, 10%। 10%, यानी 10% एक्सीडेंट होता है। तो ये कौन देखता है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, सेफ्टी ऑफिसर देखता है। पहला अनसेफ कंडीशन में अनगार्डेड इक्विपमेंट, जो भी मशीन है, इक्विपमेंट है, आप जा रहे हैं, सब में सेफ्टी गार्ड लगा होता है। अगर हम लोग सेफ्टी गार्ड का यूज करके काम नहीं करते हैं और सेफ्टी वाला अच्छा से नहीं देखता है, तो एक्सीडेंट का कारण बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, हमारा ग्राइंडर मशीन है, इसमें व्हील के ऊपर सेफ्टी गार्ड लगा रहता है। अगर सेफ्टी गार्ड को निकाल के वर्कर सुविधा के लिए अच्छा से काम करने के लिए करता है, लेकिन क्या हो जाता है, व्हील क्रैक होता है, टूटता है और चोट लग जाता है। इससे क्या करना है, हम लोग को विदाउट सेफ्टी गार्ड या कोई इक्विपमेंट या मशीन नहीं चलाने देना है, समझ गए। उसके बाद आता है इवन सर्फ, अन इवन सर्विस। अगर समतल सतह नहीं हो, स्लिपरी सरफेस हो, वहां पे हम लोग काम करेंगे तो एक्सीडेंट का ज्यादा कारण बनेगा। उसके बाद है डिफेक्टिव सरफेस, वही हो गया खराब जगह। उसके बाद डिफेक्टिव मटेरियल, जो भी हम लोग मटेरियल काम में यूज करते हैं, अगर मटेरियल अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बढ़िया नहीं, इसके चलते भी एक्सीडेंट होता है। उसके बाद आता है अनसेफ डिजाइन एंड कंडीशन। अगर हमारा स्ट्रक्चर बढ़िया डिजाइन का नहीं है, बढ़िया कंडीशन का नहीं है, जो प्लेटफॉर्म है काम करने वाला, अगर उस पर हम चढ़ के काम करते हैं और मटेरियल को चढ़ाते हैं, वर्कर को चढ़ा के काम करवाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, कोलेप्स होगा, बस जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा बना रहता है। इसलिए हम सब इन कंडीशनों को रोकते हैं और तब काम करवाते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेचुरल डिजास्टर। ये क्या है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के चलते कितना परसेंट एक्सीडेंट होता है जी, 2% एक्सीडेंट होता है। पहला है वाइंड स्पीड 32 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हवा तेज रफ्तार से चल रहा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो हम लोग कोई भी हाइट वर्क नहीं करेंगे, क्रेन लिफ्टिंग का काम नहीं करेंगे, या जो भी काम है
ऊंचाई पे उसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद हैवी रेनिंग, अगर तेज बारिश हो रहा हो तो भी हम लोग हाइट वर्क का काम नहीं करेंगे, या नीचे का भी काम नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज्यादा रहता है। उसके बाद आता है अर्थक्वेक, मान लीजिए कभी भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, तो अभी क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांस बना रहता है। तो नेचुरल डिजास्टर कभी कभी होता है, लेकिन ये सब तो डेली होता है। तो इन सब पे हमको कमांड करके काम करना है, और सेफ्टी ऑफिसर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सबको देखना, मॉनिटरिंग के दौरान, वर्क मॉनिटरिंग के दौरान, और इसको क्या करना जी, कंट्रोल कराना, और सही सजेशन करके काम करने के लिए सजेस्ट करना। थैंक यू।